जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हेलो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, इसमें हम लोग अभी परमात्मा की चौथी 4th स्टेट तक हम लोग आए हुए हैं। अभी हमारा ये 5th स्टेज चल रहा है, 4th नहीं, 4th हो गया। लास्ट टाइम हमने चालू किया था 5th स्टेट, और इसमें हमने देखा था कि हम मानव रूप तक जब भी पहुंच गए, उसके बाद में हमारा यह जो पुनर्जन्म का जो प्रोसेस है 84 लाख का, इसको हमको पार करने के बाद ही हमारा आंतरिक प्रवास शुरू होता है, इनवर्ड जर्नी। और यह कब तक चलते रहता है पुनर्जन्म का प्रोसेस? जब तक हमको परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते तब तक। फाइनली वी मर्ज इन गॉड, महासागर में हमारा विलय हो जाता है। और इस मानव योनि तक पहुंचने के लिए हमको असंख्य योनियों से, पशु योनि है, पत्थर योनि है, इनमें से गुजरने के बाद ही यह मानव रूप मिला, और उसके बाद में हमें परमात्मा से एक रूप होना है। और फिर यह मानव रूप जो है, यह पत्थर योनि में भी है, यह मानव रूप जो है वो वेजिटेबल में भी है, यह मानव रूप सब में है। ये मानव रूप तब से है जब से हमने ये स्थिति को हमने त्यागा हुआ है। पुरानी जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है, यह परात्पर परब्रह्म की जो हम आत्मा है, उसमें यह मानव रूप तब से है जब से हमने अपना ये प्रवास शुरू किया। गैस, पत्थर, पशु, इसमें सब में ये मानव रूप है। यह मानव रूप का मैनिफेस्टेशन होना अत्यंत जरूरी है, तभी हमको परमात्मा के दर्शन या परमात्मा हमें मालूम पड़ेगा। और यह धातु, पौधे, पशु, पक्षी योनियों में यथार्थ में मनुष्य को उसकी लैटेंट मतलब प्रस्तुत अवस्था में अपने में समाविष्ट रखती है। यह जितने भी प्रकार के अनेक रूप है, पत्थर के, पशु के, मछली के, पक्षी के, इसके सारे के इसमें यह मानव रूप जो है वो आत्मा के साथ में है, सिर्फ उसको मैनिफेस्ट नहीं हुआ। और निरंतर बढ़ती गति से अभिव्यक्त होता है, मतलब वो मैनिफेस्ट होता है निरंतर गति से। मतलब पहले पत्थर में गए, फिर पशु में गए, वो बढ़ते गया, उसके बाद में मछली में गए, पक्षी में गए, जानवर में गए, फिर मानव रूप आया हुआ है। और इसीलिए यह तब तक चलते रहता है जब तक आदमी पूरा मैनिफेस्ट नहीं हो जाता। ये पूरा अपने को 3 बॉडी है, अपने को अनंत संस्कार है, अपने को मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। ये पूरा डेवलप होने के बाद ही हमको परमात्मा मतलब क्या होता है, क्योंकि इस मानव रूप में हमारी चेतना अनंत हो गई।
परमात्मा अनंत है तो उसकी चेतना भी तो अनंत होनी चाहिए। हमारी चेतना जब तक अनंत नहीं होगी तो हमको परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? पशु योनि में परमात्मा की चेतना अनंत है क्या? नहीं है। इसलिए बाबा ने उसको स्पष्ट किया है। अगले इसमें हम देखेंगे कि हम पशु, मानव के बाद में पशु में नहीं जाते कभी। ये कौन सी पद्धत हो गई कि एक आधा लड़का 10वीं में है, वो फेल हो गया तो उसको 9th में डाल दो? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो वो पीछे कैसे जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है। बाबा बोलते हैं ऐसी चीज़ों के लिए आपको सदगुरु के पास जाके बैठना पड़ता है। बाकी सब लोगों से आप बोलते रहोगे तो वो तुमको 10 चीज़ें बताओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम उसमें फिर घूमते रहोगे कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा। ये मैं नहीं कर रहा, वो मेरे बाबा कहते हैं। आपको क्यों जाना चाहिए सदगुरु के पास? इन चीज़ों को लिए ढूंढने के लिए कि ये सही क्या है। और उनका कहना बराबर है। एक बार अगर चेतना 100% हो गई तो क्या पीछे जाके 90 हो जाएगी क्या? ऐसे कभी होता है कि चेतना कम हो जाता होती है? अरे वो बढ़ती ही जाती है। ये सारा विश्व निर्माण काय के लिए किया कि मनुष्य जन्म में आने के बाद में वो पशु जन्म में जाए? ये कौन सा तरीका हो गया? पशु जन्म के अंदर में जो संस्कार हमारे हैं वो अनकॉन्शियसली हमने इकट्ठा किए, कॉन्शियसली नहीं किए। मानव रूप में हमने अपने संस्कार कॉन्शियसली किए। मतलब हमें जानियो है कि अच्छा बुरा क्या है। अब एक बार अगर जानियो आ गई अच्छे बुरे की तो हम क्या अनकॉन्शियस स्टेट में परमात्मा हमको भेज देगा? ऐसे कभी नहीं हुआ। एक ही है कि चौथे प्लेन के ऊपर में अगर कोई आदमी हो जो महात्मा हो, उसने अगर उसकी गड़बड़ कर दी वो पावर की, तो वो मनुष्य वो दगड़ रूप में जाता है। मतलब उसकी चेतना डिस्ट्रॉय हो जाती है। मनुष्य रूप में जाता है मतलब उसकी चेतना डिस्ट्रॉय हो जाती है, नील हो जाती है। दगड़ में क्या है, पत्थर में चेतना नील है, वो उनका कहना है। और इसीलिए जब तक वह मनुष्य शरीर में मानव प्राणी के रूप में पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, वो क्या ये शरीर अपना, यह जब तक यह मानव का रूप जब तक प्राणी रूप से आते हुए, प्राणी के बाद में ही मानव आया, प्राणी के अंदर में वो पूरी डेवलप नहीं है, मनुष्य रूप में वो पूरी डेवलप हो गई, पूरी तरह से वो अभिव्यक्त नहीं हो जाती, तब तक उसको जन्म लेना ही लेना है। पशु में से प्राणी में आ गए, वो बता रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह जो विकास का विवरण मैंने आप लोगों को बताया, यह अत्यंत जटिल है, पर फिर भी मुझे ये क्यों बताना पड़ता है आपको? इसीलिए वो कहते हैं कि जो किताब मैंने लिखी है उसमें मैंने उसका विवरण दिया है कंप्यूटरी। पर अगर आपको अभी दे दिया तो आप मेर बाबा को भूल जाओगे, आप उसको ही पढ़ते रहोगे, उसमें PhD करोगे, उसमें आप लोगों को आप ये बताओगे कि मुझे ये ज़्यादा समझा है, आपको नहीं समझा, फिर उसमें झगड़ा होगा, फिर मारामारी होगी और परमात्मा रह गए बाजू में। इसलिए वो अच्छा किया कि उन्होंने नहीं दिया अपने को, जितना ज़रूरी था उतना दिया। ओके ठीक है, अब बाकी का हम लोग पढ़ते रहेंगे। और इसीलिए पत्थर, धातु, पौधा, प्राणी, इसकी कुछ उपजातियाँ जो है अपने इसमें अपने को बताते हैं कि तुलसी की पूजा करो, कुत्ते को ये करो, या कुत्ते को उसको ये खिलाओ, या वो सब बताते हैं अपने इसमें। उसका कुछ रीज़न है उसके पीछे में। वहाँ बोलते कि ये वहाँ पे साधु संत ऋषि मुनि महाराज, उनको ये समझ में नहीं आया कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। उनको ये मालूम था कि हम कुत्ते को क्यों पालते हैं, या कुत्ते को हम लोग जब विधि होता है तो उसको देते हैं। क्रो जो है, कावड़ा जो है, उसको हम लोग खाना खिलाने के लिए बोलते हैं कि जब वो खाएगा तभी उसके प्राण जाते हैं। अनेक प्रकार के जो है, इसका रीज़न क्या है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और आगे जब आएगा तब हम उसको देखेंगे। और इसीलिए इस चेतना की विकास के अंदर में अभी हम लोग आए पहले स्टोन, फिर वेजिटेबल, फिर वर्म, फिश, बर्ड, एनिमल, मैन।
इतने यहाँ से हम लोग गुजरते हुए आए हैं। और इसके अंदर में भी फिर इसकी कुछ उपजातियाँ हैं, इसकी भी है, इसकी नहीं है। वर्म, फिश, बर्ड, एनिमल। फिश योनि की अंतिम जातियों के बाद आने वाली पक्षी की अंतिम जाति, मतलब ये फिश है, इसका लास्ट फॉर्म, आखिरी का फॉर्म। और ये बर्ड जो है इसका पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके बीच में एक उपजाति है, यह महत्व की है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो फिश से बर्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बीच में कुछ उपजातियाँ हमेशा रहती है, और वो उपजातियाँ अत्यंत महत्व की है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अड़ी जो होती है ना, अड़ी, वो हमेशा वो वेजिटेबल का जो ग्रीन लीफ होता है ना, पान होता है ना, उसी से चिपकी हुई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो वेजिटेबल फॉर्म के अंदर में वो वेजिटेबल ही थी पहले, और इसीलिए वो वहाँ से चिपक की रहती है, वो छोड़ती नहीं है उसको। आप देखो पेड़ जो रहते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा वर्म, कीड़े मकोड़े, मंगे जितने भी है, वो सब वो पौधे के साथ में इकट्ठा रहते हैं, और जैसे जैसे उनकी प्रगति होती है वैसे वो पौधे को फिर छोड़ देते उसको। उसी प्रकार से जब बर्ड से ये एनिमल फॉर्म से इधर से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तभी भी कुछ उपजातियाँ होती है, वो अत्यंत महत्व की है, बाबा कहते हैं। और उसका वर्णन बाबा कहते हैं कि उसका कुछ विशेष स्थान है, कि जिसका बाबा ने यहाँ गॉड स्पीक्स में कोई उसका जिक्र किया नहीं है, किसी और जगह के थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, पूरा नहीं किया है, पर उनका वो जो सीक्रेट बुक है उसके अंदर में बाबा बोलते हैं मैंने सब कुछ लिख दिया है। और इसीलिए अंतिम उपजाति के पश्चात आने वाली पशु योनि की प्रथम उपजाति विकास के लिए एक विशेष स्थान का महत्व रखती है। इवन ये एनिमल फॉर्म में से ये मैन फॉर्म जो है, इसके अंदर में मंकी जो है एक विशेष फॉर्म है मंकी का, वानर अपन बटोगा। ये दोनों के बीच में एनिमल और मैन, इसके बीच में मंकी, वानर, उसका एक विशेष स्थान है। अब हम वानर की पूजा क्यों करते हैं? ये रीज़न है उसका अपना महत्व है। इसमें जितनी भी कुछ उपजातियां है, वो जो है फॉर्म जो है, वो फॉर्म का कुछ महत्व है, उसके बारे में अभी बाबा डिटेल बताएंगे। अभी बाबा बतलाते हैं कि इस विषय का पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है 1925 के अंदर में, वहाँ उन्होंने उसका पूरा विषय विवरण किया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है, और वो अभी तक दुनिया को बताया नहीं गया। और जो लोग बाबा के साथ में भी रहते भी हैं ना, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो कौन सी जाति थी, ये थी, वो थी, परमात्मा सामने बैठा हुआ है, तो इसको कौन पूछते रहेगा, है? अरे पांडुरंगाचं दर्शन झालं तर ते इथं शोधत बसलो किडा मकोडा मुंगीमध्ये काय नथिंग, नो वैल्यू। पर आने वाली मानव जात के लिए वो रहेगा, बुद्धिमान लोग रहे थे, वो उसको करेंगे, उसका जो भी करना है। इस प्रकार से जिस प्रकार से चेतना का विकास होता है और योनियों का विकास होता है, उसी प्रकार से तीनों जगतों का विकास होता है। तीन जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड। जैसा चेतना का विकास हुआ, अपने शरीर का तीनों विकास हुआ, मन का विकास हुआ, सब का विकास हुआ, उसके साथ साथ ये तीनों भी जगत है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, इन तीनों जगतों का विकास हुआ। और हम अपने इस शरीर से, स्थूल शरीर से, यही जगत का हम अनुभव ले सकते हैं। बाकी के ये दो जगत है, इसका हमको अनुभव नहीं है। जब हम लोग मस्त लोग रहते हैं, साधु संत ऋषि मुनि महाराज ये जो रहते हैं,
ये शरीर का उपयोग नहीं करते। इसके अंदर में और एक जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये लोग सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, जो कि जिसके अंदर में सिर्फ शक्ति भरी हुई है, ओनली एनर्जी। वो एनर्जी जो है उसको वो लोग प्राप्त करते हैं और उसका वो लोग यूज़ करते हैं। तो हमको ऐसे लगता है कि कितना बड़ा महाराज हो गया, वो पानी पे चलता है या राख पे चलता है, ये इधर चलता है या हवा में उड़ते हैं या हवा में तरंगते हैं, सो एंड सो। तो किसी ने बाबा से ये पूछा कि बाबा हमारे गांव के अंदर में, अब खेड़े के लोग रहते बेचारे, आते हैं तो कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। बोलते हैं बाबा हमारे गांव के अंदर में एक महाराज है ना, वो ऐसे हवा के अंदर में तरंगता है। तो बोलता है वो बच्चों का खेल है, वो जादूगरों का खेल है, वो डमरू वाला है उसका खेल है, वो क्या करने का है उसमें। अगर मान लो बोलते तुम हवा में चले भी गए तो तुम क्या परमात्मा तक पहुंच गए, थोड़ी पहुंच गए। तो हम जब भी ये शरीर से दूसरे शरीर में जब भी जाते हैं, आगे में जाते हैं, तभी हम लोगों को यहाँ पे जो परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, एनर्जी, यह एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें हमें इतना मज़ा आता है कि हमको फिर से ये जगत में आने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे चमत्कार करते बैठो, जो कुछ भी आए उसको बताओ, इधर से कुछ निकालो, उधर से कुछ निकालो, सोना निकालो, ये निकालो, चलते रहते, खेलते रहते हैं। तो वो हमारा अंदर में और एक शरीर है, उससे हम लोग ये सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। और एक शरीर जो हमारे अंदर में है, मनो शरीर या कारण शरीर, उससे हम इस जगत का अनुभव लेते हैं। वली और पीर जो है, संत लोग जो है, वो उसमें रहते हैं। कोई उसका उपयोग करते हैं, कोई नहीं करते, कोई अच्छे कार्य के लिए करते हैं। एक ही बात है। और इसीलिए ये सारी जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, कारवा जैसे बढ़ते रहता है आगे चेतने का, वैसे वैसे आदमी के अपने अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे नए नए संस्कार निर्माण होते हैं। और उस प्रकार से वो संस्कार को नष्ट करने के लिए और एक नया शरीर लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो चक्र जो है वो चलती रहता है। इसका एंड किसको मालूम है? सद्गुरु को मालूम, इसके सिवा किसी को नहीं मालूम। इसलिए बार बार हमको बोला जाता है कि सद्गुरु को पकड़ो, सद्गुरु को पकड़ो। कारण उसका ये है कि हम कभी भी 84 लाख से ऊपर भी चले जाएंगे तो भी हम अपने बलबूते के ऊपर में हमारे अपने संस्कार कभी नष्ट हो ही नहीं सकते। नेवर, इम्पॉसिबल। आज तक किसी से हुआ नहीं वो, और आगे भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी मास्टर की खोज करो, अपने सद्गुरु की खोज करो। फाइंड गॉड, सी गॉड, बिकम वन विद गॉड। अब कोई करे नहीं करे, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। करते ठीक है, नहीं करते वो अपना अपना, हर आदमी का अपना अपना ये है। और इसीलिए आत्मा की चेतना के विकास के दौर में आत्मा विविध सीमित स्थूल शरीर से चैतन्य रूप से अपनी एकरूपता के लिए साथ अचैन्य रूप से अपने एकनाथ करें। आगे में वो कहते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम इस शरीर से हम इस स्थूल जगत का हम लोग अनुभव ले सकते हैं, पर हम लोग ये जगत का और ये जगत का अनुभव हम लोग नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है? वो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ये हमारा जो हमारी चेतना जो है वो इस रूप से एक रूप हो गई है, वन हो गई है, वन। हमारी चेतना सूक्ष्म जो शरीर है उससे एक रूप नहीं है। हमारी चेतना कारण शरीर जो है उससे भी एक रूप नहीं है। हमारे इस जैसे ये तीन जगत है, वैसे हमारे इसमें भी तीन शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण, ये हमारी तीन, ये हमारी बॉडी, ये हमारा शरीर है। हम इसी जगत में ये स्थूल शरीर से ये स्थूल जगत का अनुभव ले रहे।
पर हमारा जो अंदर एक शरीर है और दो, उससे हम लोग एक रूप नहीं हैं। हमको अगर किसी ने पूछा तो हम बताएंगे भाई तुम कौन हो, तो बोलेंगे मैं पीढ़ी पोपली हूँ। नहीं क्या? क्यों? कि मैं इससे एक रूप हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं पीढ़ी पोपली हूँ। किसी मस्त को उससे आगे योगी है उसको पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा, अपना नाम नहीं बोलेगा, वो नहीं, वो बोलेगा मैं साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जो कुछ भी होगा, वो बोलता है मैं ये, वो नाम नहीं बताता है कभी, क्योंकि वो नाम से वो दूर हो गया। अभी वो बोलता है मैं साधु संत ऋषि मुनि जो भी होगा, पहला प्लेन दूसरा प्लेन, यहाँ पे आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए और ये हमारे तीनों जो शरीर है, बाबा बोलते हैं कि आपके ये जो तीनों शरीर जो है, ये तीनों शरीर, ये अवस्था जो है हमारी ओरिजिनल अवस्था जो है, ओरिजिनल स्टेट, वहाँ से आप लोगों के पास में ये तीनों शरीर है, सिर्फ उसका प्रगटीकरण नहीं हुआ है। आत्मा के अंदर में ये तीनों शरीर है, सब कुछ इस आत्मा के अंदर में है, चेतना है, ये है, वो है, दुनिया भर का सब कुछ है। पर उसका मैनिफेस्टेशन होने के लिए, प्रगटीकरण होने के लिए हम लोगों को ये सारा प्रवास करना पड़ता है, पत्थर से लेके आदमी तक का। आगे चलते और इसी प्रकार से और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि यह मानव रूप प्राप्त करने के बाद जैसे यह शरीर का विकास होता है, उसी प्रकार से मानव रूप के अंदर ही हमारा वो जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है और ये कारण शरीर है, इसका भी विकास धीरे 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 होता है। मानव रूप में ये तीनों शरीरों का विकास पूर्ण हो गया, पर इसके बावजूद भी हम लोगों को ये जो सूक्ष्म जगत और मनोजगत का अनुभव नहीं है हमको। हम जब भी नींद में रहते हैं, जब भी हम लोग हमको स्वप्न गिरता है, ड्रीम में होते हैं, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर का यूज़ करते हैं, ना कि इसका करते हैं। ये तो सोया हुआ रहता है ऐसा, ये थोड़ी जाके जाता है उधर। तो वो शरीर कौन सा है फिर हमारा? वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके द्वारा कई पीछे के जन्म के अंदर में कई संस्कार कुछ बच गए होंगे, वो हम लोग अपने उस सूक्ष्म शरीर से वो संस्कार हम लोग इनडायरेक्टली नष्ट कर देते। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। हम लोग अभी जो संस्कार नष्ट करते हैं वो डायरेक्टली, और इसीलिए वो संस्कार इस जन्म के हो या पीछे वाले जन्म के हो। क्योंकि मान लो समझो एक आधा आदमी है, उसको इस जन्म में आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है मतलब उसके सारे संस्कार नष्ट होने चाहिए। मान लो उसके मन में कुछ इच्छा रह गई होंगी कि मैं इस देश का राजा था और ये था और वो था, तो वो संस्कार कहाँ जाएंगे फिर? तो वो ड्रीम के अंदर में वो संस्कार नष्ट करने के लिए वो अपना ड्रीम, जो राजे का जो रूप जो है वो निर्माण करता है और उसको, वो संस्कार को नष्ट कर देता है, तभी वो संस्कार जीरो हो जाते हैं। और ये कौन जानता है? ये सद्गुरु जानते हैं। और इसीलिए ये जो बाबा ने समझा है, इससे हम लोगों को, हमारे मन में कोई डाउट हो तो निकल जाता है। फिर हमको कभी इच्छा नहीं होती कि ये महाराज के पास में जाओ तो वो महाराज के पास में जाओ। और एक बार अपने को आरएसपी पढ़ लिया या सुन लिया तो आपकी कभी इच्छा नहीं होगी कि इधर जाओ उधर जाओ। क्यों? इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने आपको सत्य बताया, ट्रुथ। अब आपको उसको स्वीकार करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर में है। आपने बोलेंगे भाई हमको ठीक नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो बाबा बोलते कि जो आपको 1 लाख जन्म के बाद में मिलने ही वाला है, क्योंकि सबको मिलने वाला है, वो कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, पर वो जो तुमको 1 लाख जन्म के बाद में मिलने वाला है वो मैं आपको आज ही देना चाहता हूँ, और इसीलिए आप मेरे पास में आइए। आगे और
यह जो हमारा शरीर के अंदर में जो एक ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर मतलब ये एनर्जी जो होती है, शक्ति जो होती है, उसका वो ढांचा है, एनर्जी का वो ढांचा है। वो एनर्जी के द्वारा, वो शक्ति के द्वारा जब भी हम लोग अपना शरीर त्यागते हैं तो अगला शरीर लेने के लिए जो एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है, वो शक्ति हमारे अंदर में ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो आत्मा को प्रदान की जाती है, ताकि वो आत्मा अपनी चेतना के द्वारा अगले रूप को अगला रूप वो ले सके, अगला रूप फॉर्म कर सके, उससे वो एक रूप हो सके। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये अपने अंदर में जो शक्ति है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो एनर्जी का क्षेत्र है। उस वजह से हम अगर देखें तो ये जो लोग रहते हैं, साधु संत ऋषि मुनि जो मस्त लोग रहते हैं, वो 3-3 4-4 महीने खाएंगे नहीं, ना वो लोग सोएंगे, ना उनको कोई गंदगी है, ना उनको कोई डायबिटीज़ है, ना उनको कोई कैंसर है, ना कुछ है, ना कोरोना है, उनको कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो जो क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे जो एनर्जी है वो इतनी ये है कि वहाँ पे सारे के सारे जितने भी ये होंगे वायरस, वो सारे के सारे जल के खाक हो जाते। कोई वायरस का कोई नाम ही नहीं वहाँ पे। तो उस प्रकार की वो जो अपने अंदर में जो शरीर जो है, वो उसके वजह से इस आत्मा को नेक्स्ट फॉर्म से एक रूप होने के लिए और एक जन्म लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको यह शक्ति प्रदान की जाती है इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जो हमारे अंदर में ही है। तो बाबा ये समझा रहे हमको। और जैसे जैसे इस शरीर का विकास होता है, वैसे ये कारण शरीर का भी विकास होता है। योगी है या वली है या पीर है, ये संत लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये अपने कारण शरीर से सारा कार्य करते रहते हैं। उनका यह कारण शरीर जो है, कारण शरीर किससे बना हुआ है? कारण शरीर जो है, जितने भी संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं पीछे से लेके अभी तक, उसको स्टोर करने का काम उसको क्या करता है? वो जो संस्कार जो है उसको वो अकोमोडेट करता है, उसको वो रिटेंड करता है और उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। मतलब उसको वो धारण भी करता है, उसको वो स्थिर भी करता है और उसको वो प्रतिबिंबित भी करता है। कारण शरीर का ये कार्य है। और मन क्या करता है? मन इन संस्कारों को थॉट्स के अंदर में परिवर्तित करता है। मन का फंक्शन क्या है? यह जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं उसको परिवर्तित करो थॉट्स के अंदर में, डिज़ायर्स के अंदर में, पर ये काम है। और ये सब इस बॉडी के अंदर में होता है। कितना फंक्शन करती है बॉडी और कैसी है ये बॉडी अपनी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये अपना शरीर मतलब इतना ही है। बाबा बोलते कभी आपने ये सोचा है ज़िंदगी में कि आप आदमी है या पशु है? नहीं सोचा कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं आदमी हूँ या पशु हूँ? नहीं आता है ना, नहीं आता है, क्योंकि आप आदमी ही हो। हाँ, भले स्त्री हो या पुरुष हो बात अलग है, पर आप हो आदमी। उसी प्रकार से मुझे ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं अवतार हूँ कि मैं मानव हूँ। मैं अवतार ही हूँ, पर मानव रूप में आके मैं अपना विश्वव्यापी कार्य करता हूँ, पर मैं मानव नहीं हूँ। ये मेरा रूप है मानव का, जो मैंने लिया हुआ है मेरे अपने विश्वव्यापी कार्य के लिए। तो मैं कभी नहीं सोचता। किसी ने पूछा बाबा से कि आप कौन हो, तो बाबा ने उसको डायरेक्ट पूछा तुम कौन हो, तो बोलता है मैं आदमी हूँ। तो कभी ज़िंदगी में पूछा आपने कि कौन हो, तुम कौन हो? कभी ख्याल आया तुमको? नहीं आया, तो मेरे भी नहीं आया। तो ये संत लोग जो है या मस्त लोग जो है, वो मस्त थोड़ी सोचता है कि मैं मस्त हूँ कि कौन हूँ, नहीं सोचता है, क्योंकि वो मस्त है ही। संत जो है वो संत है ही। क्यों वो संत है? क्योंकि वो अपने कारण शरीर के द्वारा सारा अपना व्यवहार करता है।
साधु संत ऋषि मुनि अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और हम सब लोग जो है वो अपने स्थूल शरीर के द्वारा अपने कार्य करते रहते हैं। और इसीलिए इस मानव रूप में ये तीनों के तीनों शरीर पूर्णतः डेवलप हो गए हैं, इसके लिए कि इनको इस माया का अनुभव लेना है। दिस इज माया, ये सब पूरा, ये सारा विश्व, यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स, दिस इज ऑल नथिंग बट द इल्यूजन एंड माया। हम किसका अनुभव ले रहे हैं? बाबा बोलते हैं कि आप भ्रम का अनुभव, आप भ्रम में हो और आप अज्ञान का अनुभव ले रहे हो। ये सारा का सारा अज्ञान है पूरा, और इस अज्ञान को जानना यही ज्ञान है। एक बार अज्ञान क्या है मालूम हो गया तो क्या बच गया? फिर कुछ नहीं, ज्ञान बच गया। और इसीलिए ये जो है ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, मेंटल बॉडी, टुगेदर विथ द फुल कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड गेन इन ह्यूमन फॉर्म, इस प्रकार से यह तीनों शरीर, तीनों जगत और इसका अनुभव लेने के बाद में हमको यह अनुभव मिलता है, हमको यह अनुभव आता है कि यह अज्ञान है, यह माया है और यह भ्रम है, यह उसी की निर्मिति है। और इससे हमको फिर बाद में छुटकारा देने का काम वंस फॉर ऑल वो परमात्मा सद्गुरु करते हैं। अरविंद घोष जो थे, वो जिस दिन उनका देहांत हो गया उस दिन रात को 1:30 बजे से बाबा बड़े बेचैन थे, सवेरे तक समझ में नहीं आ रहा था उनके मंडली को, ये ऐसे इतने बेचैन क्यों हैं, क्या हो गया। दूसरे दिन सवेरे जब भी बोलता है, अभी वो ट्रांजिस्टर, उस वक्त में थोड़ी कि टीवी और मोबाइल था, वो तो डब्बे के ट्रांजिस्टर थे अपने छोटे छोटे, तो बोलता है कि ये लगाओ, न्यूज़ लगाओ, और वहाँ पे दूरदर्शन ही था। तो सवेरे न्यूज़ आई कि वो अरविंद घोष जो है उन्होंने अपनी रात्रि 1 बजे चला होता रेडियो, हाँ, तो वो क्या हो गया देखो, तो उनको न्यूज़ आई कि उन्होंने बॉडी ड्रॉप कर दी है। तब उनको समझ में आया कि ये रात को इतने बेचैन क्यों थे। तो उनके बाद में बाबा बोलते हैं कि मैंने उनको 6वीं प्लेन से 7वीं प्लेन में मैंने ढकेल दिया, उनको पुश कर दिया, और अदरवाइज़ उनको मोक्ष मुक्ति या आत्म साक्षात्कार कौन देगा। ये सद्गुरु और अवतार जो लोग ऐसे तैयार होते हैं, भला ही वो मेरे बाबा को ना जाने, पर परमात्मा की ये ड्यूटी रहती है, वो तो सभी के लिए है। वो पत्थर के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सभी के लिए है। तो बोलते हैं मैंने उनको आत्म साक्षात्कार दे दिया, जो है उन्होंने कार्य कर दिया। ये वो कार्य उनका अहोरात्र मेहर बाबा का कार्य इस प्रकार से चलते रहता है। कभी कोई आया मिलने के लिए तो बोलते हैं देखो मैंने तुमको 5 मिनट या 10 मिनट दिए, अभी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर ये 15-20 लाख मैसेजेस मेरे पास में इकट्ठा हो गए 15-10 मिनट के अंदर में। तो ये मैसेजेस को मुझे अभी देखना है, अभी आपका जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, ज़्यादा टाइम मैंने दिया, आज कृपा करके आप अभी जाइए। पर इस प्रकार से मानव रूप के अंदर में पूरी चेतना का डेवलपमेंट हो गया, सारे शरीर हो गए, डेवलप हो गए, सब कुछ हो गए, और इसीलिए उसको मानव जगता, ये स्थूल जगत का उसको अनुभव आया। और पर फिर भी उसको सूक्ष्म जगत और कारण जगत का उसको अनुभव नहीं आया, हमको नहीं है। अभी जब भी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, ये 5वां स्थिति थी, यह आत्मावत परमात्मा है। ये आत्मावत परमात्मा मतलब परमात्मा ने पहला जो ड्रॉप यहाँ से निकला, पहला बिंदु जो निकला, उसके परमात्मा ने वो बॉडी का यूज़ करते हुए परमात्मा ने खुद वो प्रवास चालू किया पूरा। इसीलिए उसको कहा जाता है आत्मावत परमात्मा या ईश्वर।
महासागर ने उस ड्रॉप जो है उसका सहारा लेके या ड्रॉप बना महासागर, और वो ड्रॉप आगे 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 चलते हुए वो कॉन्शियस बना। हमने इसके बारे में देखा पिछले इसमें, यहाँ ये अनकॉन्शियस से उसको कॉन्शियस बनना है, क्योंकि यहाँ अभी ये 5वां जो स्टेट था वो ख़त्म हो गया। 6वीं स्टेट के अंदर में अभी हम लोग जाएंगे कि सूक्ष्म जगत और कारण जगत जो है उसके अंदर में क्या होता है, उसमें कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, वो कैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। आगे इसका विवरण देखेंगे हम लोग डिटेल में। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।